एक स्वर्गदूत है जो पत्थर को लुढ़का रहा है, तो जिसके चलते मैंने लिखा है पत्थर को लुढ़काना, स्वर्गदूतों का दिखना। यस, गॉट इट। नाउ मैं वापस कहता हूं, ये थोड़ा लंबा चलेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे डिबेट बहुत सारे चल रहे हैं, और साथ ही साथ कहते हैं कि यीशु का रिजरेक्शन को हम बिलीव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्ट हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं मत्ती का 28 का 1 से 10 तक क्या कहता है, फिर मरकुस क्या कहता है, लूका क्या कहता है, यूहन्ना क्या कहता है। मैं एक एक करके वो जो पार्ट है ना, हिस्सा टुकड़ा, उतना पहले पढ़ देता हूं, तो मेरे साथ में बैर करिए, बर्दाश्त करिए, ठीक है ना। आइए सुनते क्या लिखा है। सबत के पहले दिन, सबत के दिन के, सप्ताह के पहले दिन, याद रखो, सबत के दिन के बाद, सप्ताह के पहले दिन, नॉट ऑन द सबत, आफ्टर द सबत, ठीक है ना। पहले दिन प फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। वचन 2, देखो एक बड़ा भूडोल हुआ, भूकंप, अर्थक्वेक हुआ, क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा, ऊपर से उतरा, और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। याद रखना, मैं फिर भी रखूंगा लेकिन आप लोग भी याद रखिएगा। उसका रूप बिजली का सा, उसका वस्त्र पाले के नाई उज्जवल था, जो दानियल ने भी देखा था। वचन 4, उसके भय से पहरुए कांप उठे, मूर्तक समान हो गए, बेहोश हो गए, मूर्तक हो गए, नीचे गिर गए, XYZ। वचन 5, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो। किसने कहा? स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा। याद रखो, प्लूरल है, नॉट सिंगुलर, इसका मतलब है एक से ज्यादा महिलाएं, ठीक है ना। वचन 5 को कंप्लीट कर रहा, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वचन आगे रखने से पहले आप फोटो देख लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा कनेक्ट हो जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूं। स्वर्गदूत आता है, पत्थर को लुढ़काता है, उसके ऊपर बैठ जाता है और महिलाओं से दूसरे फोटो में बात कर रहा होता है, और नीचे देखे सिपाही मूर्तक सा गिरा पड़ा है। गॉट इट नाउ। वचन 7 लिखा है, शीघ्र और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मूर्तकों में से जी उठा है। क्योंकि अभी आपने क्या पढ़ा, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो। तो वचन 7 क्या कहता है? शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मूर्तकों में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया, मेरा ड्यूटी था, मैंने तुमसे कह दिया। और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। कौन? स्त्रियां। क्या करूं, बोलूं नहीं बोलूं। एक ऐसा माहौल है यहां पे, पुरुष घर के अंदर दुबक के बैठे हैं, लेकिन लेडीज, महिलाएं, स्त्रियां डंके की चोट पे सड़क पे आ गई और यीशु मसीह का काम कर रही हैं, और स्वर्गदूत भी महिलाओं से बात कर रहे हैं। स्वर्गदूत ने ऐसा नहीं कहा पीटर को बुलाओ, तुम तो लेडीज हो, जॉन को बुलाओ, तुम तो लेडीज हो, तुमको क्यों बात करें, तुम्हारी तो आ रही है ना बात समझ में। तो स्वर्गदूतों ने ऐसा नहीं कहा। इसका मतलब है कुछ मूर्ख लोग हैं मसीह समाज में जो महिलाओं को सेवा काय करने नहीं देते। देखो तुम्हारा यहाँ पे पोस्टमार्टम हो रहा है। वापस आते हैं, भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। वचन 9, देखो यीशु उन्हें मिला। क्या बात है, देखो यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम, और उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले आए, जहां वहां मुझे देखेंगे, जाएं वहां मुझे देखेंगे। देखो स्वर्गदूतों ने भी महिलाओं का इस्तेमाल किया, यीशु खुद भी, आगे बोल दीजिए, महिलाओं का इस्तेमाल कर रहा है। तो मुझे नहीं समझ में आता है इन बुद्धिजीवकों को क्या हो गया। एनीवे आगे बढ़ूंगा। मरकुस के हिसाब से 16 का 1 से 8। वचन 1, जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी, याकूब की माता मरियम, सलोमी ने सुगंधित वस्तु में मोल ली कि आकर उस पर मलें, डेड बॉडी के ऊपर, क्योंकि उनको नहीं पता था कि यीशु जी उठने वाला है। चेलों को पता था, वो तो घर पे बैठे। एनीवे वचन 2, सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर, जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई, आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन हटाएगा या लुढ़काएगा। वचन 4, जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर तो लुढ़का हुआ है। इट इज ऑलरेडी
डन, इट्स ऑलरेडी बीन डन, पहले से हटा दिया गया क्योंकि वह बहुत ही बड़ा पत्थर था, बहुत बड़ा पत्थर था। वचन 5, जब और कब्र के भीतर जाकर, अभी ये ब्लैक में जो स्पॉट किया ना उसके ऊपर देखना, उन्होंने एक, नॉट दो, एक लिखा है, एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुए। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहां नहीं है, देखो यही वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। तो ये जो सफेद कपड़ा वाला जवान है ये यीशु नहीं है, ये कौन है? ये स्वर्गदूत है, और लेकिन एक है। ओके, आगे बात करते हैं, इसको भी ध्यान में रखना। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसे उसने तुमसे कहा था वही वह उसे देखोगे। वचन 8, वे निकलकर कब्र से भाग गईं, क्योंकि कपकपी मतलब क्या बोलते हैं ना, शिवरिंग, डर, कपकपी घबराहट उन पर छा गई थी। उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि डरती थी, रास्ते में किसी से ना कहा क्योंकि वो डरती थी। अब ये फोटो देख लीजिए, यीशु जी उठा है, स्वर्गदूतों ने कहा, और ये फोटो आपको कनेक्ट करने के लिए मैंने रखा है, लूका का 24 का 1 से 12। आइए इसको भी पढ़ते हैं। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे सुगंध वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया। यहां पे ऑलरेडी पत्थर लुढ़का हुआ है, सिर्फ मत्ती में नहीं लुढ़का था, वहां फ्रेशली हटाया गया था, लेकिन यहां ऑलरेडी और मरकुस में ऑलरेडी लुढ़का हुआ है। भीतर जाकर प्रभु यीशु की लौथ नहीं पाई या नहीं देखा। वचन 4, जब वे इस बात से भौचक्के हो रहे थे तो देखो दो पुरुष पहला कितना था? एक, अभी कितना है? दो। लिखा है दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। फोटो थोड़ा सा देख लीजिए, मुझे जितना मिला मैंने उतना रखा है, आगे आपको आपकी मर्जी। ओके, वचन 5, जब वे डर गई, धरती की ओर मुंह झुकाए रही। अब ऑब्वियस है ना, स्वर्गदूत को देखने के बाद में किसकी हिम्मत होगी बात करने की? तो लिखा है वो डर गई, धरती की ओर मुंह झुकाई रही। तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को, कम ऑन गेट रेडी, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? क्या बात है, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वचन 6, वह यहां नहीं है परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। देखो, स्वर्गदूत तक को पता है यीशु का प्रचार क्या था। कैन यू बिलीव? स्वर्गदूत तक को पता है कि उसका प्रचार क्या था। वचन 7, कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आए। किसको? औरतों को। पुरुषों का तो बात ही मत करिए, लाऊंगा बाद में उनको। वचन 9, लिखा है कब्र से लौटकर उन्होंने 11 को, क्योंकि एक नहीं रहा, पता है आपको, 11 को और सबको ये बातें क्या सुनाई जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही। वे मरियम मगदलीनी, योहाना और याकूब की माता मरियम, उनके साथ की और स्त्रियां भी थी। अब ये जो और स्त्रियां थी ना, इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि सिर्फ 3-4 नहीं, लिखा है और स्त्रियां भी थी। अब ये कौन कौन है इसका रिकॉर्ड नहीं है। वचन 11, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी समझ पड़ी। किसको? पुरुषों को। किसको? पतरस को। किसको? यूहन्ना को। गजब है साहब, बेड़ा गर्क हो गया। वचन 12, तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ गया, झुककर केवल कपड़े देखे और जो हुआ था उसे अचंबा करता हुआ अपने घर वापस चला गया। कुछ नहीं किया, नो रिएक्शन, नथिंग, चुपचाप घर चला गया। अभी यूहन्ना के हिसाब से 1 से 12 तक, 20 का 1 से 12, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते कब्र पर है। अब यहां पर एक ही लेडीज है, नॉट मेनी, ओनली वन आती है, कब्र पर आती, पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा, पत्थर को कब्र से ऑलरेडी हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी शमौन पतरस दूसरे चेलों के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था, आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए। क्योंकि तब तक मरियम को नहीं पता था कि उसको कहाँ रखा है। और याद रखो, ये किताब में स्वर्गदूत ने उससे अभी तक बात नहीं किया है, 11 में बात करेगा, मैं रखूंगा। अब जरा मजा देखिए, वे कब्र में से निकाल ले गए और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रखा है या कहाँ रख दिया। अब वचन 3, तब पतरस और दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे दौड़कर कब्र पर पहले पहुंच गया। ऐसा लगता है कि मैराथन का रेस चल रहा है, किसी को अवार्ड मिलेगा, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों लिखा। वचन 5 लिखा है, झुककर कपड़े देखे
तो भी भीतर ना गया। वचन 6, तब शिमोन पतरस उसके पीछे पहुंचा, कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे। वह अंगोछा जो उसके सिर से बांधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेटा हुआ रखा देखा, या लपेटा हुआ देखा। इसका मतलब है जूइश कल्चर में अगर आप खाने के टेबल पर बैठे हैं और आपको वापस खाना खाना है और आप कहीं पे काम से जाकर वापस आना चाहते हो तो आप कपड़ा ऐसा नहीं रखते हो, लपेट के रखते हो। इसका मतलब है आप वापस आओगे, और ये मैसेज देता है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वापस आएगा। क्या बात है, क्या बात है। वचन 8, तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया, देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वो बात ना समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। वचन 10, तब ये चेले अपने अपने घर लौट गए। वचन 11, अब एंट्री होती है स्वर्गदूत की। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास बाहर खड़ी रही गई। वाह मरियम रोती हुई, लिखा है कब्र के बाहर खड़ी रहे, खड़ी रहे और रोते कब्र के बाहर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने दूसरे को पैताने, मतलब राइट लेफ्ट बैठे देखा, जहां यीशु की बॉडी या पार्थिव शरीर रखी थी या पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? ध्यान दीजिएगा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा, वे प्रभु को उठा ले गए, मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। फोटो दिखा रहा हूं सिर्फ आपको बताने के लिए कि ऐसा कब्र वहां पे खाली था। अब एक साथ रख रहा हूं, कोशिश करिए। मत्ती के हिसाब से पत्थर को हटाते हुए साक्षात देखा, एक ही स्वर्गदूत था। मरकुस के हिसाब से पत्थर पहले से ही लुढ़का हुआ था। उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी और बैठे देखा। लूका के हिसाब से पत्थर लुढ़का हुआ ही था, जहां दो स्वर्गदूत है। यूहन्ना के हिसाब से यहां भी पत्थर लुढ़का हुआ ही था, यहां भी दो स्वर्गदूत है। अब मुझे बताइए, अगर मुझ जैसे, आप जैसे पवित्र आत्मा से भरे, परमेश्वर के वचन को, ज्ञान को लेके चलने वाले अगर सही शिक्षक नहीं होंगे तो मुझे प्लीज बताइए, ठोकर खाएंगे कि नहीं खाएंगे? पक्का खाएंगे। और किसके धोखे में आ जाएंगे? कभी मुस्लिम्स तो कभी सनातन धर्म वाले, जो कभी ऐसे लोग हैं जो बाइबल और मसीह को पसंद नहीं करते, उनके धोखे में आएंगे और कन्वेंस हो जाएंगे कि यार सच में कितना गड़बड़ है। तब जाकर मेरी मजबूरी है, मैं ये लिख बैठा हूं क्योंकि मैं इसका खुलासा करूंगा। लिखा है यहां क्या हो रहा है और यहां इतना कॉन्ट्रडिक्ट क्यों? क्वेश्चन मार्क। तो आप सब तैयार हैं? आपके बीच में आंसर देने जा रहा हूं। ओके, तो थोड़ा सा टफ है, आपको माथा खर्चा करना पड़ेगा, आपका दिमाग इसमें डालना पड़ेगा ताकि मेरे साथ साथ आप भी समझ सकें, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है इस कॉन्सेप्ट को आपके सामने क्लियर करने के। तो आंसर इज, देखिए, स्वर्गदूत एक हो या दो हो या तीन हो, क्या फर्क पड़ता है? वापस कहता हूं, स्वर्गदूत एक हो या दो हो या तीन हो, क्या फर्क पड़ता है? जानना चाहते हो क्यों? अगर जाकिर नाइक, तुम जैसे लोग, सनातन धर्म वाले, तुम जैसे लोग, या फिर कोई और विचित्र प्राणी अगर सुन रहा है, आप सभी को बताते चलूं अभी से, साथ ही साथ जूम के लोग, यूट्यूब के लोग, आपको भी बताते चलूं, इन चारों किताबों में अगर कोई भी मुझे निकाल के बता दे कि लिखित में लिखा है कि स्वर्गदूत एक से ज्यादा नहीं हो सकते, दो से ज्यादा नहीं हो सकते, तीन से ज्यादा नहीं हो सकते, ऐसा लिखित में कहीं है तो मुझे बता दीजिए, मैं फेसबुक और यूट्यूब पे प्रचार करना छोड़ दूंगा। इसका मतलब क्या है? टोटल बाइबल के अंदर कहीं पे भी ऐसा कोई मेजर टेप, ऐसा कोई मापदंड, ऐसा किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक स्वर्गदूत से ज्यादा दो नहीं आ सकते, दो से ज्यादा तीन नहीं आ सकते, बल्कि यीशु ने कहा है अगर मैं चाहूं तो पलटन की पलटन बुला सकता हूं, जिसको लीजन कहते हैं। जिस एक आदमी के अंदर जैसे 6000 दुष्ट आत्मा थे, अगर मैं चाहूं तो हजारों की तादाद में क्या कहते हैं इसको, स्वर्गदूत को बुला सकता हूं। तो फिर कहता हूं, आंसर इज एक स्वर्गदूत हो, दो हो, तीन हो, हजार हो, क्या फर्क पड़ता है?
दूसरा कॉन्सेप्ट रख रहा हूं, पत्थर तो लुढ़काना ही था, चाहे पहले लुढ़काओ, औरतों के आने के बाद लुढ़काओ, आने से पहले लुढ़काओ, पत्थर तो लुढ़काना ही था। अब जरा लाल वाली लाइन पढ़ लीजिए, स्त्रियां एक ही बार कब्र में गई, ये कोई रिकॉर्ड थोड़ी ना है। स्त्रियां एक ही बार कब्र में गई, ये कोई रिकॉर्ड तो नहीं है ना बाइबल में कि औरतें सिर्फ एक बार गई। वो सुबह गई, 1 घंटे के बाद फिर गई, 2 घंटे के बाद फिर गई, हो सकता है कि रात में गई। इसका कोई रिकॉर्ड है? कैसे बोल सकते हैं फिर? ऐसा भी हो सकता है कि एक औरतें या कुछ औरतें तब गई जब स्वर्गदूत नीचे उतरा, कुछ औरतें तब गई, कम ऑन गेट रेडी, जब पत्थर ऑलरेडी लुढ़क चुका। लिखा है ना, मार्था है, मरियम है, सलोमी है, और साथ में क्या है, याद आ गया, कई स्त्रियां, बहुत स्त्रियां। तो हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा रिपोर्ट 20 साल बाद जब ये 4 किताबें लिखी गई, कौन सा रिपोर्ट क्या दे रहा है? अब इसको देखो, जवान, उज्जवल वस्त्र, 2 पुरुष, यीशु के पैदा होने से लेकर जी उठने तक अलौकिक। यह अलौकिक हिंदी शब्द ठीक है या इसमें गड़बड़ है? आई थिंक गड़बड़ है या ठीक है? ओके, अलौकिक बातें होती रही। यीशु के पैदा होते समय स्वर्गदूत थे, यीशु के 40 दिन के फास्टिंग में लूका 4 के हिसाब से स्वर्गदूत थे, गतसमनी के बाग में स्वर्गदूत थे, लिखा है कि वो उसकी सहायता कर रहे थे। ऐसे कितने सारे एंजल्स पृथ्वी के ऊपर यीशु के टाइम पे आकर अपना अपना काम कर रहे थे। तो क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, कहते हैं कि जवान का जिक्र है, तो क्यों, किसने कहा कि स्वर्गदूत बुढ़ा होता है? फिर लिखा है उज्जवल वस्त्र, तो क्या काला कपड़ा पहनेंगे लूसीफर की तरह? यह बात अलग है कि लूसीफर भी काला कपड़ा नहीं पहनता, क्योंकि पौलुस इसका खुलासा करता है। तो स्वर्गदूत कौन सा कपड़ा पहनेंगे? उजाला। फिर लिखा है 2 पुरुष, तो फिर प्रश्न उठेगा, एक्स चैप्टर 1 वर्स 10 और 11 में यीशु का जब स्वर्गारोहण हो गया तो वहां पे कितनों पुरुषों का जिक्र है? 2 पुरुष। ये 2 पुरुष कौन है? हो सकता है कि एलिया हो सकता है कि हनोक हो सकता है कि एलिया मूसा हो, या फिर हनोक और मूसा हो, अपने को नहीं पता, क्योंकि यीशु कहता है मैं यहां की बात नहीं, मैं वहां की बात कर रहा हूं। और मैंने कल कहा था जितना लिखा है उतना काफी है। अगर बात नहीं समझ में आती है, आगे बढ़ो, खेल खत्म। एक पहलू आपको और समझाता हूं, यह आपको समझना होगा। तैयार है? मजा आएगा। ले लो। यहूदा धोखा देकर मर चुका था, पतरस 3 बार इनकार कर चुका था, बाकी चेले भाग गए थे। कहां लिखा है? निकालो मरकुस का किताब, उसका 14 का 50। मुझे प्लीज थोड़ा सा बर्दाश्त करिए, मैं जानता हूं कि 9 बज चुके हैं, लेकिन किसी की मैं आज 12 बजाऊंगा। जल्दी मेक इट फास्ट। या अगर किसी को आपको शक है, आप लोग पढ़ सकते हैं, और उसको ब्लैक व्हाइट करके दो, काले में मेरे को नंबर नहीं दिखता है। ओके, तब तक आप निकालेंगे। बाकी चेले भाग गए थे, मरकुस की किताब, उसका 14 का 50। क्या लिखा है? नहीं, ये पूरा का पूरा व्हाइट करके दो। स्क्रीन कहाँ है? देखो, इसलिए दिक्कत होता है ना, नहीं दिखता है। कहाँ लिखा है? इस पर उस सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। मत्ती का किताब, उसका 8 का 13, 28 का 13, मैथ्यू 28 13। देखो क्या लिखा है, बाकी चेले उसे छोड़कर भाग गए। यीशु के नहीं जी उठने की झूठी खबर फैला दी गई थी। मत्ती 28 का 13, मत्ती 28 का 13, मत्ती 28 का 13। आइए देखिए क्या लिखा है। लिखा है, कहां गया 13? कहां गया? तुमने ऊपर यह 28 का 13 लिखा है, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले उसे चुरा ले गए। तो इसका मतलब है कि ये टोटल केओस, ये टोटल गड़बड़ी। 4 किताब पढ़ते वक्त में इतना कॉन्ट्रडिक्ट क्यों? यहूदा धोखा देकर मर चुका था, पतरस 3 बार इनकार कर चुका था, बाकी चेले यीशु को छोड़कर भाग चुके थे। यीशु की झूठी कहानी जी उठने की फैला दी चुकी थी। अब इसको देखो, जब चेलों को खबर मिली, मुसीबत देखो कितनी है, गड़बड़ देखो कितना है। जब 3 दिन के बाद चेलों को निकलना खबर मिली स्त्रियों के द्वारा, तो खुद चेलों ने विश्वास नहीं किया। मत्ती का 28 का 13 निकाल के रखना।
मरकुस का 16 का 11, लूका का 24 का 11, यूहन्ना का 20 का 9। मैं देता हूं। मरकुस का 28 का 17 देखो क्या कहता है 17। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। किसको? चेलों को यीशु के ऊपर शक हुआ। अब आप सोचिए 20-30 साल के बाद जब किताबें लिखी जा रही हैं, ये ऐसे लोग थे जो खुद ही शक कर रहे हैं। मरकुस का 16 का 11, उन्होंने ये सुनकर कि वह जीवित है उसे देखा, प्रतीति नहीं की। दे डिडंट बिलीव ऑन जीसस। इसका मतलब है कि यहां पे लूका 24 का 11 पढ़ेंगे, इसको भी देख लीजिए क्या लिखा है। फिर यूहन्ना 20 का 9, यूहन्ना 20 का 9 कोई निकाल के रखो। कहता है लूका 24 का 11, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उसकी प्रतीति नहीं की। ऐसा लगता है कि फेरी टेल की कहानी चल रही है, ऐसा लगता है चंदा मामा की कहानी चल रही है। कौन? पतरस था वो, कौन? यूहन्ना था वो। यीशु की बातें कहानी सी। अब इसको देखो, यूहन्ना का 2 का 9 क्या कहता है? वे तो अब तक, यूहन्ना की किताब उसका 20 का 9, या माफ करें यूहन्ना 20 का 9, वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की बातें ना समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। कैन यू बिलीव दिस? अब आप सोच के देखें। तो वापस कहता हूं, एक पहलू आपको समझना होगा। यहूदा धोखा देकर मर चुका है, पतरस 3 बार इनकार कर चुका है, बाकी चेले उसे छोड़कर भाग चुके हैं। यीशु के जी उठने की झूठी प्रचार ऑलरेडी वहां पे चल रही है। जब सब कुछ खत्म हो गया 3 दिन के बाद, जब यीशु जी उठा तो खुद के चेले तक उसको विश्वास नहीं कर रहे कि यीशु जी उठा है, और उसका प्रूफ है ये। अब स्त्रियों को देखो जो कि नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिपोर्ट दे रहा हूं, लेकिन उनकी हालत देखो क्या लिखा है। स्त्रियां घबरा गई थी। मत्ती का 28 का 5 नहीं चाहिए, मरकुस का 16 का 8, लूका का 24 का 5 और यूहन्ना 20 का 15 रख रहा हूं, जो कि ये लड़की जिसका नाम है मैरी मैगदलीन, ये क्या कहती है पता है? इसकी घबराहट देखो कितनी है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, यीशु बात कर रहे हैं, लिखा हे नारी तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? पता है मैरी मैगदलीन यीशु को क्या समझी? कहता है माली समझकर उससे कहा, जबकि मालिक खड़ा था, इसने माली समझ लिया। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तो इसका मतलब क्या है? प्लीज मुझे कोई बता सकता है? इसका मतलब है कि ये टोटल घटना जब घट रही थी तो ऐसा बड़ा क्योस था, गड़बड़ था। यहां स्वर्गदूत उतर रहे हैं, कब्रें खुल गई हैं, मुर्दे जी उठकर घूम रहे हैं, कहीं पुरुषों को देखा जा रहा है, 2 पुरुषों को, कहीं जवानों को स्वर्गदूत के रूप में देखा जा रहा है। चेले विश्वास नहीं कर रहे हैं। वो इमाउस के रास्ते में 2 लोगों को मैंने नहीं रखा, वो तक दिखाई दे रहे हैं। यीशु उनको दर्शन दे रहे हैं। मार्था कहती है, माफ करें, मरियम मैगदलीन कहती है, आप तो माली हैं, जरा बता सकते हैं यीशु को कहां रखा है? जब यीशु ने उसको बुलाया ना मरियम मैगदलीन, तब इसकी बत्ती जली। वचन 16 में। अब आप समझिए कि ये टोटल इतना क्योस क्यों? लेकिन कुछ चीजें कॉमन थी। चारों पुस्तकों में 4 बातें कॉमन थी। क्या क्या कॉमन थी? यीशु का जी उठना तीसरे दिन, बिल्कुल 4 किताब ने सटीक बोला। स्वर्गदूतों का दर्शन मिलना 1 2 3 4, लेकिन बिल्कुल चारों किताबों ने रिकॉर्ड की। स्वर्गदूतों का संदेश एक जैसा ही देना, यह भी कॉमन था। स्त्रियों का और चेलों का कब्र पर आना, यह भी कॉमन था। इज दैट राइट? तो ये सब कॉमन था। आई होप कि मैंने ये पॉइंट को जस्टिफाई